अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स फॉर क्लास 10। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो आइए बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। ये जो रेडिकल इक्वेशन है आपके सामने, सबसे पहले आप इसका नाम लेट करेंगे कि ये जो इक्वेशन है इसका नाम क्या है, इक्वेशन नंबर 1। तो अब आपने इस स्क्वायर रूट या अंडर रूट को ख़त्म करना है। तो आप इधर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर आपने लेना है। तो अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 21, इस साइड पर भी आपने स्क्वायर ले लिया। और सेम एज इट इज़ अंडर रूट एक्स प्लस 60, इसका भी आपने स्क्वायर ले लिया है जी। तो बच्चों इधर से तो सिंपलीफाई करेंगे तो आप तो स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, एक्स प्लस 60। ये तो सिंपल है। लेकिन इस साइड पर अगर आप गौर करें तो दो टर्म्स जो हैं वो ऐड हो रही हैं और उनके ऊपर होल स्क्वायर है। तो ये ए प्लस बी का स्क्वायर बन जाएगा। गौर करें, अगर इसको आप कंसीडर करें ये ए है तो ये क्या है, फिर ये बी। तो चेक करें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो ये फार्मूला अब आपको ओपन करना आता है। इसके मुताबिक ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है इसके मुताबिक आप इसको ओपन करेंगे। तो ये ए है, तो सबसे पहले क्या आप लिखते हैं, ए स्क्वायर। तो आप फिर लिखेंगे अंडर रूट एक्स प्लस 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस 21 का स्क्वायर। और थर्ड वाली टर्म क्या थी आपके पास, 2 × a × b। ये 2 फार्मूले का a आएगा, साथ में a क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस 5 और इसके साथ b। तो b की जगह बेटा आप लिखेंगे एक्स प्लस 21 इक्वल के इस साइड पर आएंगे तो यहाँ से कैंसिल आउट होने के बाद एक्स प्लस 60 मिलेगा आपको। तो अब चेक करें, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ से भी कैंसिल। तो एक्स प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 21 प्लस 2, आगे दो जो टर्म्स हैं अंडर रूट के अंदर, एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 21, इनको आप एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेंगे। अलग अलग स्क्वायर रूट लिखने की बजाय एक ही स्क्वायर रूट के अंदर इसको आप लिख सकते हैं। एक्स प्लस 5 साथ में एक्स प्लस 21 इज इक्वल टू एक्स प्लस 60 जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। ये 5 और 21 इनको आप ऐड करेंगे तो 26 प्लस 2 ये वाला, और अंडर रूट के अंदर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें। तो x को पहले मल्टीप्लाई करें इन दोनों के साथ 1/1। तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, जब 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21x। अब आपने 5 को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के साथ, x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5x मिलेगा। और जब 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आपको मिल जाएगा। 5 एक बार 5 और 5 2 बार 10 इज इक्वल टू एक्स प्लस 60। अब आपने ये वाली जो टर्म है मल्टीप्लिकेशन 2 और ये जो रेडिकल एक्सप्रेशन है, इसको आप इसी साइड पर रहने दें और इन दोनों टर्म्स को उठाकर इक्वल के इस साइड पर शिफ्ट करें। तो ये 2 × इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी करें, एक्स स्क्वायर प्लस 21x और 5x इज इक्वल टू 26x प्लस 105 इज इक्वल टू x प्लस 60। ये 2x को जब मैं इधर लिखूँगा इस साइड पर शिफ्ट करके तो -2x बन जाएगा। जब 26 इधर आएगा तो ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा, -26। तो 2 √ x² प्लस 26x प्लस 105 इज इक्वल टू जी। तो डियर स्टूडेंट्स, x में से माइनस करें 2x को
तो बेटा आपको 1x मिलेगा और ग्रेटर नंबर जो है वो 2 है, उसके साथ नेगेटिव साइन है, तो आप इधर नेगेटिव साइन लिखेंगे। और इस साइड से आप चेक करें कि 60 में से आप 26 को माइनस करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 34। 10 में से 6 माइनस करें 4 और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आंसर मिल जाएगा। अब आप चेक करें कि क्या जो अंडर रूट आपने ख़त्म करना था क्वेश्चन के शुरू से, ये जो स्केयर आपने लिया था किस लिए लिया था, ताकि ये जो अंडर रूट है ये ख़त्म हो जाए। तो अब चेक करें कि आपका जो फाइनल स्टेप है क्या उसके अंदर से स्केयर रूट ख़त्म हो चुका है यहाँ से, बिल्कुल भी नहीं। तो इसको आपने ख़त्म करना है तो क्या आप दोबारा लिखेंगे, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स। तो यानी कि दोबारा आपने अब स्क्वेयर अप्लाई करना है, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स। इस पर भी स्क्वेयर लें और इस पर भी, तो 2 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 26x प्लस 105, इस होल का आपने स्क्वेयर ले लिया और सेम एज इट इज़। यहाँ पर बेटा मैं आपको 2 तरीके बताऊँगा कि आपने क्या करना है। इसका एक मेथड तो ये है कि जब आपने स्क्वेयर लेना है तो यहाँ से माइनस कामन लें, तो क्या बच जाएगा, बाकी x और माइनस की कामन लेने की वजह से ये चेंज हो जाएगा, प्लस का साइन माइनस में 34। अब आप इसका स्क्वेयर लें तो ये जो नेगेटिव साइन है ये तो स्क्वेयर लेने से हो जाएगा ख़त्म, यानी कि पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और स्क्वेयर किस पर आ जाएगा, x माइनस 34 पर। तो एक मेथड इसका ये है कि आप इसको चेंज करें, इनका ऑर्डर चेंज करें, 34 को पहले लिख लें और माइनस x को बाद में लिखें और इस पर भी स्क्वेयर आ जाएगा। अब ये आपका a है और ये क्या है, b, तो सिंपल a माइनस b का जो फार्मूला है होल स्क्वेयर का फार्मूला उसको आप ओपन कर लें। तो ये आपका दूसरा मेथड है, आप अगर चाहें तो इसको फॉलो करें, नहीं तो जो मैंने पहले आपको बताया है आप उस मेथड को भी यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जी तो बेटा आप चेक करें, ये जो स्क्वेयर है ये 2 के ऊपर भी स्क्वेयर है और इस रेडिकल एक्सप्रेशन के ऊपर भी है, तो 2 का स्क्वेयर क्या बन गया फिर 4, और ये वाला स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 26x प्लस 105 इज इक्वल टू, यहाँ से स्क्वेयर ओपन करेंगे तो ये a है और ये x क्या है b, तो a माइनस बी स्क्वेयर, तो a स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, a माइनस बी का स्क्वेयर, a स्क्वेयर माइनस बी a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab, तो a स्क्वेयर मीन 34 स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, b क्या है x, और माइनस 2 इंटू ए बी, ए की जगह आप लिखेंगे 34 और बी की जगह आप क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। तो 4 को इन तीनों टर्म्स के साथ अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो 4x स्क्वेयर, 4x स्क्वेयर जब आप 4 को 26 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 104x, और सेम एज इट इज़ जब आप 105 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 420 इज इक्वल टू 34 का स्क्वेयर किसके इक्वल आएगा, 1156 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 34 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 4 बार 8, 2 3 बार 6, साथ में ये x है तो 68x आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो आपका टारगेट ये है कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इस क्वेश्चन को चेंज करना है। तो बेटा उसके लिए आप तीनों टर्म्स जो राइट साइड पर हैं इनको आप लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट कर दें। जी तो आप चेक कर सकते हैं मैंने राइट साइड वाली तीनों टर्म्स को लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट कर दिया है। तो बेटा 4x स्क्वेयर में से 1x स्क्वेयर माइनस करें तो 3x स्क्वेयर प्लस 104x और 68x, इन दोनों को आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 172x और 420 माइनस 1156, यानी इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो ग्रेटर नंबर ये है, इसके साथ नेगेटिव साइन है तो आपके आंसर में नेगेटिव साइन आएगा। तो 1156 में से आप माइनस करें 420 को तो आपको आंसर मिल जाएगा 7
36 और इक्वेशन किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल। तो आप चेक करें ये जो इक्वेशन है ये अपनी क्वाड्रेटिक फॉर्म में मौजूद है। तो इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करके आप सबसे पहले ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करें। तो ए की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 3, बी बेटा आपको आंसर मिलेगा 172 और जो सी है वो उसका आंसर मिलेगा -736। तो अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है और उसके अंदर ए बी सी की वैल्यूज़ पुट करें। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। तो x इज़ इक्वल टू -b की जगह -172 प्लस माइनस √b², इट मीन्स 172 का स्क्वेयर -4ac, a इज़ इक्वल टू 3 और c की जगह आप क्या पुट करेंगे -736/2a। तो 2 सेम एज इट इज़ और a की जगह पुट करें 3। जी तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप आपका कुछ इस तरह से होगा, x इज़ इक्वल टू -172 प्लस माइनस √172 का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है वो आप चेक कर सकते हैं 29584 प्लस माइनस और माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में। इन तीनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर मिलेगा 8832/2 × 3 इज़ इक्वल टू 6, 2 3 बार 6। तो x इज़ इक्वल टू -72 प्लस माइनस √ इन दोनों टर्म्स को आप ऐड करें तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 38/416/6। ये वाला 6 सेम एज इट इज़ आएगा। तो x इज़ इक्वल टू -172 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर ये जो 38416 है इसका आपको बेटा आंसर मिल जाएगा 196 प्लस माइनस 196/6। ये वाला 6 सेम एज इट इज़ आएगा। तो अब आप इनको अलग अलग एक दफ़ा प्लस के साइन के साथ और एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। तो x इज़ इक्वल टू -172 प्लस 196/6 और एक दफ़ा आप इस साइड पर इसको नेगेटिव साइन के साथ लिखें, x इज़ इक्वल टू -172। अब आप साइन कौन सा लगाएंगे पहले चेक करें, प्लस लगाया, अब आपने नेगेटिव साइन लिखना है और साथ में 196/6। तो जो रिमाइंडर हमारा क्वेश्चन रह गया उसको हम नेक्स्ट शीट पर सॉल्व करते हैं। तो x इज़ इक्वल टू 172 और 196 आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो चेक करें, 6 में से 2 माइनस करें तो आंसर मिलेगा 4, 9 में से 7 माइनस करें तो 2 आंसर मिलेगा और 1 में से 1 तो 0/6। तो इसको आप डिवाइड करें तो 6 4 बार 24, 4 से 6 के साथ दोनों को डिवाइड करें तो 6 4 टाइम 24। तो x इज़ इक्वल टू 4, एक रूट आपको ये मिल गया और इस साइड से भी चेक करें, x इज़ इक्वल टू -172 और -196 दोनों नंबर नेगेटिव साइन के साथ हैं। तो आंसर में तो जो साइन आएगा वो नेगेटिव होगा, लेकिन अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 2 ऐड करें 8, 9 के अंदर आप ऐड करें 7 को तो आंसर मिलेगा 16। तो 6 आप इधर लिखेंगे, 1 कैरी 1 और 1 2 और जो एक कैरी है वो 3 बन गया 368 और डिनोमिनेटर में 6 है। तो x इज़ इक्वल टू, इसको अब आप 2 से डिवाइड करके चेक करें तो 2 1 बार 2, 2 8 बार 16 और 2 4 बार 8। 6 को भी 2 से डिवाइड करें तो आंसर मिलेगा आपको 3 और जो आपका दूसरा रूट है वो ये है, x इज़ इक्वल टू -184/3। जी तो बेटा अब आप चेक करेंगे
कि इनमें से एक्सट्रेनियस रूट कौन सा है और एग्जैक्ट रूट कौन सा है। इन दोनों में से आप 1 बाय 1 इन दोनों रूट को अपने क्वेश्चन के अंदर x की जगह पुट करें। तो अगर आपका जो आंसर है वो इक्वल के दोनों साइड पर सेम आ जाए तो फिर वो वाला रूट आपका एक इक्वेशन का एग्जैक्ट रूट कहलाएगा, क्योंकि वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आइए हम सबसे पहले चेक करते हैं x इज़ इक्वल टू 4 के लिए। तो आप इधर लिखेंगे फॉर चेकिंग रूट्स, ये आप हेडिंग लिखेंगे इसकी, फॉर चेकिंग रूट्स। तो सबसे पहले 4 के लिए चेक करें तो आप लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन के अंदर, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जहाँ भी x है उसकी जगह आप 4 लिख दें। तो मुझे इक्वेशन में अब नहीं लिखूँगा, वो आप बुक से चेक कर सकते हैं। इक्वेशन कुछ इस तरह से है, अंडर रूट x प्लस 5। तो बेटा x की जगह आप लिखेंगे 4 और जो 5 है वो सेम एज इट इज़ आएगा, उसके साथ प्लस अंडर रूट x प्लस 21। तो x की जगह आप फिर 4 लिखेंगे और 21 सेम एज इट इज़, इक्वल कर राइट साइड पर आएँ तो अंडर रूट x प्लस 60। तो x की जगह आप लिखेंगे 4 और 60 सेम एज इट इज़। तो अब आप इनको सॉल्व करें। 4 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 9, इसको ऐड करेंगे तो अंडर रूट के अंदर आएगा 25। 21 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 25। तो राइट साइड पर 60 के अंदर ऐड करें 64, 60 में ऐड करें 4 तो 64 मिलेगा आपको। तो बेटा आप जानते हैं कि 9 का जो अंडर रूट है या स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल है, इसका जो आंसर है वो 3 आएगा। 25 स्क्वायर रूट किसके इक्वल, 5 के इक्वल। तो जो 64 है इसका अंडर रूट इज़ इक्वल टू 8। तो अब आप चेक करें 3 प्लस 5 8, और इधर तो ऑलरेडी 8 बन चुका है। तो आप चेक करें कि 8 इज़ इक्वल टू 8, 8 और 8 आपस में इक्वल हैं जी, बिल्कुल इक्वल हैं। इसका मतलब है कि जो आपका ये वाला रूट था x इज़ इक्वल टू 4 है, इसने आपके जो क्वेश्चन वाली जो इक्वेशन है रेडिकल इक्वेशन उसको सेटिस्फाई कर लिया है। उसकी पहचान क्या है कि इक्वल के दोनों साइड पर आंसर सेम आ चुका है। तो फिर x इज़ इक्वल टू 4 ये वाला रूट आपका एक एग्जैक्ट रूट है। तो बेटा अब आप चेक करेंगे x इज़ इक्वल टू -184/3 के लिए, क्या ये भी इस इक्वेशन को एग्जैक्ट साबित करता है या ये इसका एक्सट्रेनियस रूट है। तो आइए आप इसको चेक करते हैं। तो x इज़ इक्वल टू -184/3 को चेक करने के लिए भी आप इधर लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू -184/3 किस इक्वेशन में पुट करेंगे, इन इक्वेशन है 1, इक्वेशन है 1 के अंदर आप x की जगह इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 1 यानी कि आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, अंडर रूट x प्लस 5। तो x की जगह आप क्या लिखेंगे फिर -184/3 प्लस 5 प्लस अंडर रूट x प्लस 21। तो x की जगह फिर से आप क्या ऐड करेंगे, क्या पुट करेंगे, -184/3 प्लस 21, और राइट साइड पर भी अंडर रूट x प्लस 60। तो x की जगह -184/3 प्लस 60। तो बेटा यहाँ से आप 3 को एलसीएम लें। 3 जब एलसीएम लेंगे तो इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अंडर रूट 3 एलसीएम -184 सेम एज इट इज़, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 3 5 बार 15, 15 प्लस अंडर रूट, इधर से भी आप इस 3 को एलसीएम ले लें तो -184 प्लस इस 3 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो देखें 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा 63 बन जाएगा। तो राइट साइड पर भी आप 3 एलसीएम लें। 3 को जब आपने एलसीएम ले लिया तो -184 सेम एज इट इज़,
और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 6 बार 18, तो ये 180 बन जाएगा। अब आप इनको प्लस माइनस वगैरह करें, ये देखें 184 में से 15 को माइनस करें तो आपको आंसर मिलेगा -169/3 प्लस इस 184 में से 63 को माइनस करें तो नेगेटिव नंबर ये है, ग्रेटर नंबर ये है, इसके साथ नेगेटिव साइन है, तो आपके आंसर में नेगेटिव साइन आएगा। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 121/3 इक्वल टू राइट साइड पर जब आएंगे तो ये वाला 3 सेम एज इट इज़। 184 में से 180 माइनस करें तो बेटा -4 आपको आंसर मिलेगा। माइनस क्यों आया? क्योंकि ग्रेटर नंबर 184 है, उसके साथ नेगेटिव साइन है, तो इसलिए आपके आंसर में भी नेगेटिव साइन आएगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि राइट हैंड साइड पर जो टर्म मौजूद है क्या वो लेफ़्ट साइड पर मौजूद है, या जो ये वाली दो टर्म्स लेफ़्ट साइड पर तो मौजूद हैं और क्या ये राइट साइड पर हैं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब है कि इक्वेशन की दोनों साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल नहीं हैं। तो ये कौन सा रूट पुट करने की वजह से आपस में इक्वल नहीं आई? वो रूट ये वाला है, x इज़ इक्वल टू -184/3। इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो फिर ये वाला रूट है इस इक्वेशन का एक्सट्रेनियस रूट कहलाएगा। तो फिर एग्जैक्ट रूट कौन सा है? वो x इज़ इक्वल टू 4 है, ये वाला रूट जी। तो बेटा अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी आपके पास एक है रेडिकल इक्वेशन है। तो आप सबसे पहले इसका नाम लेट करेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आपका टारगेट ये है कि आपने इस रेडिकल को, इस स्क्वायर रूट को आपने ख़त्म करना है। तो बेटा स्क्वायर रूट कैसे ख़त्म हो सकता है? स्क्वायर लेने से। तो आप इधर स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स इक्वल के दोनों साइड्स पर आप स्क्वायर अप्लाई करेंगे। तो √x+1 प्लस √x-2 इसका आप स्क्वायर लेंगे और इक्वल के राइट साइड पर भी √x+6 इसका आपने स्क्वायर ले लिया। तो बेटा ये फिर प्रीवियस पार्ट की तरफ इसको आप कंसीडर करिए, a है और ये क्या है b, तो a+b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इस स्क्वायर को आप ओपन करना आप जानते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? a स्क्वायर, और a की जगह आप क्या लिखेंगे? x प्लस √x+1 का स्क्वायर। तो √x+1 इसका स्क्वायर। सेकंड वाली टर्म कौन सी होती है? b स्क्वायर। तो b क्या है? √x-2, तो ये √x-2 का स्क्वायर बन जाएगा। और थर्ड टर्म क्या होती है फार्मूले के अंदर? तीसरी टर्म 2ab। 2 फार्मूले का a की जगह आप लिखेंगे √x+1 और साथ में b आएगा। तो b क्या है? √x-2 इज इक्वल टू, इस साइड पर आप जानते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा? x+6 जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ से भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल, तो x+1 प्लस x-2 प्लस ये वाला 2, इन दोनों टर्म्स को आप एक ही छत के नीचे लिख सकते हैं, यानी कि एक ही अंडर रूट के अंदर लिखेंगे x+1 और x-2, x+1 एंड x-2 इज इक्वल टू x+6। तो चेक करें x और x इनको ऐड करेंगे तो 2x, 1 - 2, 2 में से एक को माइनस करें तो ग्रेटर नंबर 2 है, इसके साथ नेगेटिव साइन है। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 मिल जाएगा आपको, प्लस 2 अंडर रूट, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो x को पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें। तो x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x² -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा -2x। इसी तरह आपने इस 1 को मल्टीप्लाई करना है पहले x के साथ फिर -2 के साथ। तो पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा x। जब आप इस 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 बार 2 -2 मिल जाएगा इज़ इक्वल टू x+6। तो आपका नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह से होगा कि आप इस टर्म को
ये जो प्रोडक्ट की फॉर्म में है 2 और ये अंडर रूट के अंदर जो भी है अंडर रूट वाली टर्म, इसको आप सेम एज इट इज़ इसी जगह पर रहने दें और इन दोनों टर्म्स को उठाकर इक्वल के राइट साइड पर शिफ्ट करें। तो 2 अंडर रूट के अंदर क्या है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस एक्स, 2 में से 1x माइनस करें तो माइनस एक्स और ये -2। अंडर रूट के अंदर कुछ आपको इस तरह से ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा इज़ इक्वल टू x प्लस 6। जब 2x को आप इधर लिखेंगे तो ये चेंज हो जाएगा माइनस के साथ -2x, और 1 माइनस का है नेगेटिव साइन है तो ये +1 बन जाएगा। तो 2 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 इज़ इक्वल टू, बेटा चेक करें x और -2x, यानी कि 2x में से आप x को माइनस करेंगे तो -x मिलेगा। 6 + 1 इज़ इक्वल टू 7। तो अब आप चेक करें क्या आपका जो टारगेट था कि आपने स्क्वायर रूट को या अंडर रूट को ख़त्म करना है वो ख़त्म हो चुका है, वो तो भी क्वेश्चन के अंदर बाकी आपको नज़र आ रहा है। तो इसको ख़त्म करने के लिए आप दोबारा से क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने स्क्वायर अप्लाई करना है अगेन, यानी कि दोबारा से। तो 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसका आपने स्क्वायर ले लिया, और इस तरफ भी आप चाहें तो पहले नेगेटिव साइन को कॉमन ले लें, नहीं तो आप इनकी साइड चेंज कर सकते हैं, 7 को पहले लिख लें और -x को बाद में लिखें, और ये आपने इस पर भी इस साइड पर भी इक्वल के राइट साइड पर स्क्वायर ले लिया। तो बेटा चेक करें ये जो स्क्वायर है और 2 के ऊपर भी तो ये स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ये 4 के इक्वल। तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और ये a माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा। इसको आप कंसीडर करें, ये a है और ये क्या है फिर b, a माइनस बी का स्क्वायर, इसको ओपन करें a स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर, तो b क्या है वो तो x है, तो ये x का स्क्वायर बन जाएगा। माइनस तीसरी टर्म क्या होती है 2ab, तो ये 2a की जगह आप लिखेंगे 7b की जगह आप लिखेंगे x, तो ये 2ab बन जाएगा। तो हमारा जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम कोशिश करते हैं कि वो नीचे ही कवर हो जाए। तो बेटा इस 4 को इन तीनों टर्म्स के साथ अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, तो 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर, माइनस इस 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करें 4x, माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 2 बार 8 इज़ इक्वल टू 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 14, साथ में ये x है तो आपने इस x को भी लिख लेना है। तो बेटा अब आप इन तीनों टर्म्स को उठाकर राइट साइड पर शिफ्ट करें, क्योंकि आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है जी। तो राइट साइड पर जो टर्म्स मौजूद थी उनको हमने लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट कर लिया है। तो अब चेक करें 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करें 1x स्क्वायर, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे बेटा 3x स्क्वायर मिलेगा आपको, और ये -4x है तो ये क्या है +14x। तो 14 में से आप -4 को माइनस करें तो आपको 10 मिल जाएगा। ग्रेटर नंबर क्या है 14, उसके साथ प्लस साइन है तो +10x माइनस, इन दोनों को आप ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे कि जब दोनों नंबर नेगेटिव साइन के साथ हों तो आंसर में नेगेटिव लिखते हैं, और नंबर्स जो होते हैं उनको आप ऐड करेंगे तो 57 इज इक्वल टू 0। आप चेक करें अब आपके पास जो इक्वेशन है ये अपनी क्वाड्रेटिक शक्ल में मौजूद है। तो आप यहाँ से इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो आपको ए बी सी की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। a इज़ इक्वल टू 3, b इज़ इक्वल टू 10 और c इज़ इक्वल टू -57। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर -4ac/2a। इसके अंदर a b c की जगह आप उनकी वैल्यूज़ पुट करें तो x इज़ इक्वल टू -b माइनस b की जगह 10
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर। इट्स मीन्स दैट बी की जगह आप लिखेंगे 10, तो ये बन जाएगा 10 का स्क्वेयर माइनस 4ac। ए इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू माइनस 57 ओवर 2a। तो 2 इंटू ए की जगह पुट करेंगे 3, तो 2 इंटू 3 बन जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट 10 स्क्वेयर इज इक्वल टू 100। ये चेक करें, माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो आप 4, 3 और 57 इन तीनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपको आंसर मिलेगा 684 ओवर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर मिलेगा आपको 6। तो x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 684 के अंदर आप 100 को यानी 100 को ऐड करें तो ये फिर 784 बनेगा ओवर 6 सेम एज इट इज़ आएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस जो अंडर रूट 784 है ये किसके इक्वल है, ये 28 ओवर 6। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इन दोनों रूट्स को अलग अलग एक दफ़ा प्लस के साइन के साथ और एक दफ़ा माइनस के साइन के साथ लिखेंगे। x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 28 ओवर 6, और इस साइड पर आप लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 28 ओवर 6। तो x का आंसर आपको क्या मिलेगा दोनों साइड से, x इज इक्वल टू, ये चेक करें 28 में से आप 10 को माइनस करें तो 18 ओवर 6। तो x का आंसर यहाँ से आपको क्या मिलेगा फिर, x इज इक्वल टू 6 3 बार 18, तो x इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू इस साइड पर इन दोनों को ऐड करेंगे, 28 के अंदर 10 ऐड करें तो माइनस 38 ओवर 6। x इज इक्वल टू, इन दोनों को आप डिवाइड करें 2 के साथ तो 2 1 बार 2 और 2 9 बार 18 माइनस 19 और 2 3 बार 6, तो ये माइनस 19 ओवर 3 बन जाएगा। एक रूट है x इज इक्वल टू 3 और दूसरा है माइनस 19 ओवर 3। अब आप इन दोनों रूट्स को चेक करेंगे कि इनमें से इक्वेशन का एग्जैक्ट रूट कौन सा है और इसका एक्सट्रेनियस रूट कौन सा है। तो इसको चेक करने के लिए आप दोनों रूट्स 1 बाय 1 अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे x की जगह पर। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे x इज इक्वल टू 3 के लिए। तो आपने रूट चेक करना है तो आप इधर एक स्टेटमेंट लिखेंगे फॉर चेकिंग रूट्स, यानी कि क्वेश्चन हमारा जो है वो अब किस तरफ मूव कर रहा है रूट्स को चेक करने के लिए। फॉर चेकिंग रूट्स सबसे पहले 3 के लिए चेक करेंगे तो आपने लिखना है पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की जगह पर आप 3 पुट करें तो ये आपको इक्वेशन 1 नज़र आ रही है। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ मैं पुट कर दूंगा 3, तो अंडर रूट 3 प्लस 1 प्लस अंडर रूट x माइनस 2, तो x की जगह पर हम लिखेंगे 3 माइनस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 3, तो 3 प्लस 6 बन जाएगा। x प्लस 6 तो x की जगह पर 3 और प्लस 6 सेम एज इट इज़। तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, 3 में से 2 माइनस करें 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। तो 4 अंडर रूट किसके इक्वल है, यहाँ से आपको मिलेगा 2, 1 अंडर रूट इज ऑल्सो इज इक्वल टू 1, और 3 का जो 9 का जो अंडर रूट है ये 9 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, 3 के इक्वल। तो बेटा यहाँ से चेक करें 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, और यहाँ से पहले ही ऑलरेडी 3 है तो 3 इज इक्वल टू 3। इक्वेशन के दोनों साइड पर आंसर सेम आ गया, और ये कौन सा रूट पुट करने की वजह से सेम आया है, वो रूट था आपका x इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब है इसने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो जो आपका x इज इक्वल टू 3 वाला रूट है ये इस इक्वेशन का एक एग्जैक्ट रूट है। तो आपका दूसरा रूट कौन सा था, माइनस
19/3। तो बेटा इस रूट को आप ख़ुद ट्राई करके चेक करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह बहुत आसान है। अगर हो सका तो बहुत शुक्रिया, अगर नहीं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके साथ इसको शेयर कर दूंगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक और नए नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।